कलेक्टरगंज थाने में पुलिस और व्यापारियों के साथ अपराध रोकने के लिए की गई बैठक। विभिन्न व्यापारियों के संगठनों के डीसीपी पूर्वीर शिवाजी शुक्ला ने की बैठक। व्यापारियों ने अपने अपने व्यापार मंडल को लेकर समस्याएं रखी। कानपुर व्यापारियों के साथ डीसीपी पूर्वी ने बैठक कर उनकी समस्याओं को सुनते हुए उनकी उत्पीड़न से निजात दिलाने के लिए आश्वासन दिया। व्यापारियों ने कई बार बाहर की आई पुलिस द्वारा बिना जानकारी बताए उनको उठाकर थाने ले जाती है, जिससे उनके द्वारा व्यापारियों के बीच बनाई इज्जत पर ठेस पहुंचती है। अधिकांश व्यापारी सही पाया जाता है, लेकिन थाने ले जाने पर उसको अपने आप में बेइज्जती महसूस होने लगती है, जिसके बाद डीसीपी पूर्वी ने कॉपीराइट फ्रॉड जैसी घटनाओं को रोकने के लिए व्यापारियों जानकारी दी। आज आप लोगों ने कोई साथ बैठक करी है, क्या क्या समस्या रखी है? देखिए, सबसे बड़ी समस्या जो है व्यापारियों के लेन देन की समस्या थी, जो कि व्यापारियों के द्वारा शिकायत की जा रही थी कि छोटी छोटी बातों में पुलिस इन्वॉल्व हो जाती है व्यापारिक लेन देन में। तो कम से कम व्यापारिक संगठनों को संज्ञान में लेके ही किसी भी तरीके कोई कार्रवाई की जाए। दूसरी चीज़, जो अभी एक गया प्रसाद लाइन का मामला आया था, उसमें उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग का उस पर एक्ट लगा दिया, तमाम धाराओं से उसको अलंकृत कर दिया, जिसको लेकर हम लोगों ने कहा कि वो ट्रेडर्स है, उस पर कॉपीराइट का ही एक्ट बनता है और कोई दूसरा राइट उस पर नहीं धारा बनती है। तो इसको तत्काल प्रभाव से जांच करके समाप्त किया जाए, ताकि जो व्यापारी निर्दोष है वो खाली माल बेचने का दोषी है, न कि माल बनाने का। तो उस पर उन्होंने आश्वासन दिया है कि निश्चित तौर पर हम इसकी जाँच करके इसको ख़त्म करवाएंगे। एक जाम की समस्या बताई थी। जाम की समस्या, देखिए, व्यापारी वर्ग के पास कोई यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, फिर भी मैंने उनको आश्वासन दिया कि आप आवें और कम से कम एक दिशा निर्देश दें कि हाँ भाई, इतने से इतने के बीच में आप पार्किंग रखिए, इसके बाहर अगर पार्किंग आप रखते हैं तो वो हम इसका चालान करेंगे या इस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो उसमें व्यापारी समाज पूरी सहमति में है। क्या मिला? उन्होंने आश्वासन दिया है कि हाँ, इसको देखेंगे। और क्योंकि पार्किंग व्यवस्था है नहीं, बाजार है, बाजार में भीड़ की व्यवस्था रहती है, लेकिन यातायात जारी रहे, इस विषय में हम लोग भी तत्पर रहते हैं कि उसमें कहीं कोई आने जाने वाले को परेशानी का सामना न करना पड़े। सर, आज बैठक करी गई है व्यापारियों के साथ, क्या उसका उद्देश्य था बैठक में? ये जाड़े का सीज़न है और यहाँ चोरी वोरी न हो, और इसके अलावा इनकी जो समस्याएं हैं, इसके अलावा कुछ ट्रैफिक संबंधी या कुछ अन्य जो इन लोगों की वार्ता की गई, अन्य जो विषय थे, उद्देश्य यही था कि आपस में कोऑपरेशन हो और अच्छे से कार्य किया जा सके। सर, व्यापारियों का एक आरोप है कि स्थानीय पुलिस लगातार परेशान करती है और जब बाहर की पुलिस आती है मेरा सहयोग नहीं करती है। नहीं, ये आरोप हो सकता है, लेकिन अभी जो बात हुई हमारी, उसमें ऐसे भी बिंदु आए हैं कि जब थाने की पुलिस ने अच्छा खासा सहयोग किया है, कोई ऐसा नहीं है, कोई ये नहीं कह रहा कि अगर थाने को सूचना है तो थाना पुलिस ने सहयोग नहीं किया। जो सही सहयोग होगा वो अवश्य किया जाता है। सर, कानपुर शहर का प्रमुख चौराहा है घंटाघर, आए दिन जाम से की समस्या होती रहती है, उसका क्या? जाम की समस्या, चूँकि वाहन काफ़ी ज़्यादा हैं, बराबर वहाँ ट्रैफिक पुलिस और थाने की पुलिस भी लगी रहती है और उसको हटाया जाता है। फुटपाथ पे भी कई लोगों ने दुकान लगाई रखी है। इसी संबंध में वार्ता की गई है व्यापारियों से कि जाम की समस्या कहीं पर न होने पाए। सर, हाल ही में कलेक्टरगंज हरबंस मॉल में 2 चोरियां हुई थी, अभी तक उसका पुलिस खुलासा नहीं कर पाई है। हाँ, चोरों के बारे में ही बात की गई है, क्योंकि जाड़े का सीज़न है, चोरियां बढ़ जाती हैं, और जो चोरी हो गई है हम लोग निरंतर उस पर कार्य कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि शीघ्र ही उन चोरियों का खुलासा होगा। सर, एक कॉपीराइट का मामला था जिसमें व्यापारी लोग काफ़ी नाराज दिखे हैं, आक्रोश दिखे हैं, उस पर सजा गए। कॉपीराइट का मामला, उस पर पहले से ही एक मुकदमा दर्ज है, मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है और अभी विवेचना शायद चल रही है। ठीक है, अभी विवेचना चल रही है। विवेचना में चार्जशीट उन्हीं धाराओं में लगेगी जो सही धारा है उस पर होनी चाहिए। आरोप बेटा मैन्युफैक्चरिंग का आरोप था, क्या वहाँ पे कुछ ऐसे पदार्थ पाए गए हैं, मशीन वगैरह, जो जिससे मैन्युफैक्चरिंग चल रही है? हाँ, इस संबंध में तो मैन्युफैक्चरिंग का कोई ऐसा मशीन वगैरह नहीं मिला है, तो वो देखा जाएगा। अगर वो मैन्युफैक्चरिंग का दोषी